हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। और आज का क्वेश्चन है सर्कल का। और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, मतलब ये जो इसके अंदर जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सच डैट ए सेगमेंट बी डी, यानी बी डी ये जो सेगमेंट है एंड डी सी, ये डी सी जो है विच इज बी सी इज, हाँ विच इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी और लेंथ, यानी इसको डी और कॉन्टेक्ट जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी कह रहा है जो सेगमेंट बी सी एंड डी सी इंटू विच बी सी को डी पॉइंट पर ये क्या करता है, कांटेक्ट करता है। तो इस तरह से दो लेंथ बन गया, एक बी डी और एक डी सी, जिसका जो है लेंथ दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। और एक क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, सर्कल का जो है रेडियस गिवन है और ये ट्रायंगल का हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी कांटेक्ट कर रहा है तो बी डी और डी सी दिया हुआ है, इसका मतलब इसको ऐड कर देंगे तो बी सी लेंथ हमारा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है जो क्वेश्चन में कि फाइंड द साइड ऑफ ए बी, यानी ए बी का लेंथ पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, हाँ बच्चों, तो देखिए इसमें अब हम इसको निकालते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई सर्कल है और इसको एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग 2 टैंजेंट इस पे, यानी एक पॉइंट को टच करते हुए हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग टैंजेंट कहते हैं। तो बच्चों यदि ये जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल का, और इस पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और जब उसी तरह से यहाँ भी ये जब 8 सेंटीमीटर हुआ, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यदि ओ से ए बी, तो जो ए ओ होगा वो वही होगा बी सी, यानी दोनों का सेम लेंथ होगा। तो ये बी डी जो है 6 है तो बी एफ जो होगा वो भी 6 हो जाएगा। उसी तरह से डी सी जो है वो 8 है तो ई सी जो होगा वो भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करते हैं कि ये जब पता हो गया तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा और इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कह सकते हैं कि लेट ए एफ जो है उसको हम लोग एक्स लेट कर लिए, एफ इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये टैंजेंट हो गया और इससे लेंथ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक्स, तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब ना हमारा जो है इसमें इसका ये जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है और लेंथ फाइंड आउट करना और एरिया दिया हुआ है। तो एक बात कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, इसको यदि ये जो है ना सर्कल हो गया तो ये रेडियस हो गया इसका, ये भी रेडियस हो गया, तो ये जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ से हर एक पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से यहाँ 3 ट्रायंगल डिवाइड हो गया, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो देखिए एक ट्रायंगल हो गया, अब इसको ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और इसमें जो 3 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे, फिर एक ये और ये, फिर एक ये, तो ये जो 3 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, तो इसमें अगर जो तीनों का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका एरिया के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है और इसमें हमारा एक्स इन्वॉल्व हो गया, तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा और हम लोग आसानी से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये क्यों लिखे ये मैंने समझा दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा गिवन है कितना, 63 गिवन है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी तो हाफ इनटू बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी x और प्लस में 6 और इनटू में हाइट, तो हाइट जो हो गया ये क्या है, रेडियस है, इसी पॉइंट को तो टच किए हुए है, तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसी तरह से हाफ और बेस एक में ये ले लेंगे, तो ए ओ बी हो गया, ए ओ सी, तो इसका हो जाएगा हाफ एक्स प्लस में 8 और इनटू में 3 और प्लस में हाफ और बेस इसमें कितना हो जाएगा 14 और इनटू में 3। ठीक है बच्चों, देखिए बेस ये 6 + 8 14 हो गया और रेडियस जो इसका है वो 3 गिवन है। तो अब इसी देखिए एक इक्वेशन बन गया, इसमें ये अननोन हो गया, अब इसमें हाफ जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से जो बच जाएगा वो बच जाएगा x प्लस में 3, तो ये सब चला जाएगा, तो 3x और प्लस में 18 प्लस यहाँ हाफ चला जाएगा, तो 3x और प्लस में 24 हो जाएगा, और यहाँ हाफ चला गया तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42, यानी ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ ये कॉमन लिया हुआ है, तो x और x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए 42 और प्लस में 18 60 प्लस में 24 कितना हो जाएगा 60 प्लस 24 84 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इधर ये 63 आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ तक आ रहा है या नहीं। हाँ ओके, तो अब इसमें से देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो इसमें और कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये 63 हो गया, और ऊपर में से ना ऊपर में आपको 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन ले लेंगे और नीचे में 2 है, तो यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ यानी 14 5 जा 70 और 14 6 जा 84, यानी ये हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, ये 3 2 जा 6, ये 3 से कैंसिल भी हो गया, तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मतलब एक सिंपल में हो गया, तो ये 3x और प्लस में 40 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 42 हो जाएगा। अब इसमें ना इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं बच्चों, यानी 63 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस में ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3x इज इक्वल टू इधर ही रहने देते हैं, तो 63 और माइनस में 42, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो x यानी 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा 21/3, यानी कितना 7। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं x का वैल्यू कितना है। हाँ बच्चों, तो इस तरह से हमारा x का हाथ लग गया, यानी हम लोग निकाले कैसे, तो बस इसको सॉल्व किए। अब हमारा जो ए बी साइड पूछ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी एफ और प्लस में ए एफ, तो बी एफ कितना है बच्चों, तो बी एफ 6 है और प्लस में एफ कितना है x, तो यानी 6 और प्लस x का वैल्यू कितना 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
यदि आपको समझ में आया हो तो बस वही बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।